एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अभिषेक मॉल ने और वीडियो का टाइटल है तेरी मिट्टी सॉन्ग अनरिलीज्ड वर्सेस मनोज मुंतशिर, दीपक पंडित एंड रूपाली जग्गा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ये सॉन्ग वैसे तो हमारा बहुत फेवरेट है, लेकिन ये कि सिंगर डिफरेंट है तो वो हमें देखने का आई थिंक और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का विजन लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें मनोज मुंतशिर के चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। तेरी मिट्टी ओके। दिन शगनादा है, जश्न करो, लौची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के बारात चली मतवालों की। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है ज़मीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के ज़मीं पे लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम्हें एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, ज़मीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हज़ारों लोग हैं यूं तो ज़माने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। हाथों से मेरे हाथ तेरे छूटे तो यार से हर गई मैं, तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तू दिल में मेरे आबाद है यूं जैसे हो फूल किताबों में, ओ मैया बेवादा है मेरा, हम रोज मिलेंगे ख्वाबों में। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्ज़ाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। त्योहार मेरे सब तुझसे ही, मेरी होली तू, बैसाखी तू, मैं आज भी हूँ जो गन तेरी है, आज भी मुझ में बाकी तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम फौजी हैं
लेकिन बारूद से नहीं बने। ना हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, ना आँखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है, लेकिन पर्स में 5 बरस की बेटी। किसी की फ़ोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज़ पहन के खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की फूंक बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि गलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथी समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। बात करें अगर इस ट्रिब्यूट की कहें, इसे जो है नेशनल सॉन्ग कहें, जो आपको सही समझ लगता है, जो इसे कहना सही होगा, मैं कहता हूँ कि अल्फाज कम पड़ गए, क्योंकि जो पोएट्री में उन्होंने जो बातें कह दी हैं, जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर दी है ना, बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि ना एक तो इस सॉन्ग की धुन वैसे ही बहुत इमोशनल है, जैसे मौजू ने बोला कि आप इसको नेशनल सॉन्ग कहें, या मैं इसको बोलूँगी कि ये सॉन्ग और इसकी धुन हमारे इमोशंस हैं, ये हम इससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस सही song बात से। है। और जिस तरीके से जो पोइट हैं मनोज उन्होंने लाइक एक एक चीज़ बयान की, और इतना एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके वाकई दिल में कंट्रोल नहीं होता। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जो एक फौजी होता है वो भी एक इंसान होता है, उसके दिल में उसके भी अंदर दिल होता है, जज्बात होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसको भी अपने घर वालों की याद आती है। और सीरियसली एक पॉइंट जहाँ पर आकर मतलब मेरा कंट्रोल खत्म हो गया था, और माँ वाला था कि जब गोली लगती है और माँ की फूंकें जो लगती हैं वो याद आती हैं। वो बहुत बहुत इमोशनल था, क्योंकि वाकई में जब आप तकलीफ में होते हो, डेफिनेटली कोई भी हो, आपको अपने घर वालों की याद आएगी, आपको अपनी माँ की याद आएगी सबसे पहले, आपको अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। बट ये है कि हम लोग अगर इतने सुकून से बैठे होते हैं तो हम लोग एक वाकया होता है और उसके बाद हम लोग शायद बाद में कहीं पर जाकर उसकी डिस्कशन करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जिन हालातों से गुजर रहे होते हैं ना, वो हम लोग को अंदाजा भी नहीं होता। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आज का जो हमने ये एक सॉन्ग सुना है, तेरी मिट्टी का ट्रिब्यूट इसे कहें, तो मुझे जो है ना, जो सरहदों पर बैठे हुए फौजी एक वो, और दूसरे जो प्रदेश में बैठे हुए लोग होते हैं जो हमारे लिए जाते हैं, अपने घर वालों के लिए जाते हैं, जो मतलब बहुत उनका भी हाल सरहदों वाला, उनका हाल भी सरहदों वाला होता है कि वो पहुंच नहीं सकते किसी खुशी में ना किसी गम में, वहाँ पे भी उनके साथ जो चीज़ें होती हैं वो अकेले उस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो और वैसे भी तुम्हें पता मौजूद एक चीज़ है कि मर्द जो उनसा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उसका एक इमेज ही ऐसे बनाया था कि मर्द बहुत स्ट्रॉन्ग है, होता है मर्द को भी, हाँ, मुझे पता है उसकी फीलिंग एक्सप्रेस वो नहीं कर सकता, लेकिन दुख तकलीफ मर्द को भी होती है भाई, रोना मर्द को भी आता है। ये जो हमारी एक सोसाइटी में आपके टैबू सेट किए हुए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को रोना नहीं आता, सब कुछ होता है, लेकिन लगता है गलत है। हाँ, आपको बच्चों के इमोशंस जब आप उनकी अपब्रिंगिंग करते हो तो मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना। नो डाउट मर्द वाकई में स्ट्रांग होता है, लेकिन वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर ही रह जाती हैं। बिल्कुल। तो और औरतें भी मुझे लगता है उस लिहाज से नहीं समझ पाती मर्दों को कि वो शेयर नहीं कर पाते, या क्योंकि औरतें ना वो फट पड़ती हैं ना, वो एक्सप्रेस कर देती हैं, औरतें जब कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस कर देती है चीजों को। लेकिन नो डाउट अगर आज के सॉन्ग की बात करें, इस ट्रिब्यूट की बात करें, तो सही मायनों में उन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया है। और
यार सीरियसली ये सॉन्ग मेरा ना ऑल टाइम फेवरेट है और मैं ये बोलूँगी कि ये ऑल टाइम इमोशनल करने वाला सॉन्ग है। आप इसको किसी भी इसके लिरिक्स चेंज हो जाएंगे अगर, लेकिन ये है कि आप जब भी इसको सुनोगे ना आप आप रो दोगे, आप नहीं मतलब रोए बगैर रह सकते। मैं अगर बात करूँ ना मनोज मुंतशिर जी की, उन्होंने जो है अपनी पोइट्री में जो है ना जितने भी फौज में लोग हैं जो सरहदों पर बैठे हुए हैं या अपने घरों से दूर हैं, अपने शहर में नहीं हैं, और वो लोग जो परदेश में अपनी फैमिलीज के लिए जो है कमाने गए हुए हैं, उनके जो है ना बोल उन्होंने अपनी पोइट्री में आज बोले हैं। उनके दिलों के जो हालात जज्बात, उनकी बातें वो उन्होंने अपनी पोइट्री में शेयर की। और मुझे बड़ा अच्छा ये कॉम्बो लगा कि एक साइड पे पोइट्री और एक साइड पर वो सॉन्ग जिस तरीके से गाया जा रहा था, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे सुनने में और आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी कर रहे थे। बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया गया है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अब आप हमारे वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स।